जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का बीएड एंट्रेंस 2026 की एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महा मैराथन की क्लास आज 8 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंप्लीट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवाए जा रहे हैं, जो कि आज 2019 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? आर्य सभ्यता से संबंधित थी, भूमध्य सागरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? यह संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक मातृ प्रधान सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह मातृ प्रधान सभ्यता थी। मातृ प्रधान सभ्यता थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? बौद्धों द्वारा, जैनियों द्वारा, हिंदुओं द्वारा, सिखों द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया था? इसका निर्माण हुआ था जैनियों के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, जैनियों। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर जैनियों के अनुयायी द्वारा निर्मित किया गया था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद किसकी कृति है? जयदेव, कल्हड़, कालिदास, राजा राव। कौन सा ऑप्शन राइट है? गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, जयदेव। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1627 में, 1674 में, 1680 ईस्वी में, 1670 में। कौन सा ऑप्शन राइट है? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? इनका अभिषेक हुआ था 1674 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ। राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि धारण की 53 वर्ष की आयु में 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे? गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद, गुरु नानक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हर एक क्वेश्चन बीएड एंट्रेंस के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्वेश्चन तेजी से करवाए जा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन ढेर सारे करने वाले हैं। अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु हैं? गुरु हरगोविंद। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, गुरु हरगोविंद। सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद, इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का एक रूप दिया तथा अकाल तख्त या ईश्वर की सिंहासन का निर्माण करवाया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डिगामा, कोलंबस, मैगलन, हेनरी द नेविगेटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? हम सभी को पता है भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डिगामा ने। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 1498 ईस्वी को पहुंचा था। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। 1498 में भारत आया था कालीकट बंदरगाह पर। कालीकट बंदरगाह पर या भारत पहुंचा तो 1498 में। उसने यहां पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जोमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहां खोली गई थी? मुंबई, सूरत, सुतानाती, मद्रास। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? इसे खोला गया था सूरत में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, सूरत। जहांगीर के शासनकाल में यह खोला गया था। इस समय शासनकाल किसका था? जहांगीर का शासनकाल था। जहांगीर का शासनकाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही? लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। कौन सा ऑप्शन राइट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि यह 2019 का प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। इसके बाद यही क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित है? यह संबंधित है लखनऊ से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लखनऊ। लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र ब्रिजिस कादरी को नवाब घोषित किया था तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? चंपारण, चौरी चौरा, बारदोली, साबरमती। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? चंपारण। चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? 1917 में। 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इसके शुरुआतकर्ता कौन थे? गांधी जी के द्वारा चंपारण सत्याग्रह चलाया गया। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना हुई। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के एक स्थान है चौरी चौरा। साबरमती आश्रम से नमक कानून चलाया गया, जिसे हम सभी ने अवज्ञा आंदोलन कहते हैं या डांडी मार्च कहते हैं। डांडी मार्च। डांडी मार्च का आरंभ कब किया गया था? 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च की यात्रा शुरू की गई थी साबरमती आश्रम से। बारदोली सत्याग्रह के अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? जी.के. गोखले, बी.जी. तिलक, सरदार पटेल, राजा राम मोहन राय। कौन सा ऑप्शन राइट है? समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? बी.जी. तिलक ने। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1881 में समाचार पत्र केसरी का संपादन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज के स्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इसकी स्थापना हुई थी 1828 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? दांडी से, पोरबंदर से, अहमदाबाद से, साबरमती आश्रम से। कौन सा ऑप्शन राइट है? अभी अभी इस क्वेश्चन को बहुत ही विस्तार से पढ़ाया गया है, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? साबरमती आश्रम से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, साबरमती आश्रम से। दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 1930। यह डेट पूछा गया है। 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा यानी नमक कानून सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी साबरमती आश्रम से। शुरुआतकर्ता कौन थे? महात्मा गांधी। इन्होंने 78 अनुयायियों के साथ यह यात्रा शुरू की थी। 78 अनुयायियों के साथ। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। कौन सा ऑप्शन राइट है? हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? तो वह है शुक्र ग्रह। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। शुक्र ग्रह जो है या पृथ्वी के समान है, इसलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। इसे पृथ्वी का भग्नी या बहन भी कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा है पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय वन, शीत मरुस्थल, गर्म मरुस्थल। कौन सा ऑप्शन राइट है? टुंड्रा क्या है?
क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? टुंड्रा एक शीत मरुस्थल है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, शीत मरुस्थल। टुंड्रा एक रशियन शब्द है जिसका अर्थ है समतल दलदली मैदान होता है। यह सदा बर्फ से ढका रहता है। गर्मी के मौसम में यहाँ मौसम एक लाइकेन उगते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, शीत मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, ताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर है। यह सभी वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी या वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है। समताप मंडल की बात कर ले, यहाँ पर जहाज उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल माना जाता है। जहाज उड़ाने के लिए सबसे सुरक्षित मंडल। साथ में ओजोन परत भी यहाँ पर पाया जाता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। मध्य मंडल की विशेषता है उल्का पिंड आसमान से प्रवेश करते ही जलने लगते हैं। उल्का पिंड जलने लगते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, लद्दाख का पठार, बघेलखंड का पठार। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लद्दाख का पठार। लद्दाख का पठार जम्मू व कश्मीर में अवस्थित है। यह हिमालय के दक्षिण एवं कानुलुंड पर्वत श्रृंखला के ऊपर में अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, लद्दाख का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कावेरी, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी। कौन सा ऑप्शन राइट है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानी जाती है, गोदावरी नदी। यह नदी नासिक के निकट महाबलेश्वर से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो है इस तरफ है पश्चिमी घाट और इधर जो है पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट के नाम से यह जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कोंकण तट। पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग कोंकण तट कहलाता है। इसमें अवस्थित मैदान गुजरात से प्रारंभ होकर केरल तक जाता है। यह 720 किलोमीटर की लंबाई है। इसमें महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक के भाग भी आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। प्रोग्राम कोड, ह्यूमस कोड, सोर्स कोड, सिस्टम कोड। कौन सा ऑप्शन राइट है? कंप्यूटर से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है ह्यूमस कोड। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, ह्यूमस कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? यहाँ पर नेगेटिव पूछा हुआ है। सहकारी कृषि, आवश्यक आदतों की उपलब्धता, भूमि के उपयोग और उसकी अधिकारिता, कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? सहकारी कृषि। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, सहकारी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? नाहवा सेवा, मारमागोवा, तुतीकोरिन, कोच्चि। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित है? तो पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। इस तरफ जो है पश्चिमी, इस तरफ पूर्वी। कह रहा है पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। तूतीकोरिन यह संबंधित है तमिलनाडु से। यह जो स्थित है तमिलनाडु में, जो कि पूर्वी तट से संबंधित है। यह जो है पूर्वी तट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, संवहनी वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक उपभोग का अर्थ है घरेलू खपत, वैयक्तिक खपत, स्वखपत, देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? सामूहिक उपभोग का अर्थ है घरेलू खपत। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, घरेलू खपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? जीएनपी साधन लागत पर, जीएनपी बाजार कीमत पर, एनएनपी साधन लागत पर, एनएनपी बाजार कीमत पर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? राष्ट्रीय आय को और किस नाम से जाना जाता है? एनएनपी साधन लागत पर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, एनएनपी साधन लागत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, आयकर, कंपनी कर। कौन सा ऑप्शन राइट है? भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? बिक्री कर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2019, 2020, 2021, 2022। कौन सा ऑप्शन राइट है? 2019 में यह क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2022 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यह क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? करेंसी नोट, सिक्के, चेक, बॉन्ड। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से क्या वैकल्पिक मुद्रा का एक उदाहरण है? वह है चेक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में वास्तविक विकास दर लक्षित विकास दर से कम थी? तो वह है चौथी पंचवर्षीय योजना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किस तिथि को पूर्णतः बनकर तैयार हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिए, पूछे जाने की पूरी संभावना है, पूछा भी गया है। संविधान किस तिथि को पूर्णतया बनकर तैयार हुआ? छब्बीस नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, 26 नवंबर 1949। 26 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा एक प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसका कार्य संविधान का प्रारूप तैयार करना था। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 26 नवंबर 1949 को इसका निर्माण पूर्ण हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाए, भारत का संविधान पूरे देश में कब लागू हुआ? तो यह लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 में इसे पूरे भारत में लागू किया गया। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की जनता, संविधान, संसद,
संसद और राज्यों की विधायिकाएं। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या होगा? भारत में राजनीतिक शक्ति का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत की जनता। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भारत की जनता। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है, इसकी समस्त शक्ति का स्रोत जनता में निहित है। इसका अभिप्राय यह होता है कि एक प्रजातांत्रिक देश में प्रतिनिधित्व जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? संघ सूची से, राज्य सूची से, समवर्ती सूची से, अवशिष्ट विषय से। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन को पढ़ाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा शब्द किससे संबंधित है? यह संबंधित है समवर्ती सूची से। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा। शिक्षा संबंधी विषय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में स्वर्णित है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के होता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। शिक्षा पहले ही राज्य सूची में हुआ करती थी, बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे हटाकर समवर्ती सूची में रखा गया। क्वेश्चन कह रहा है 42वें संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। यह क्वेश्चन पूछा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। संघ सूची की बात कर लें, इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सूची पर विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 33। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकार विशेष रूप से प्रतिबंधित हो सकते हैं? अनुच्छेद 33 के तहत। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अनुच्छेद 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? वैधानिक अधिकार है, मानव अधिकार है, मौलिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संपत्ति के अधिकार की वर्तमान परिस्थिति क्या है? संपत्ति का अधिकार पहले ही मौलिक अधिकार हुआ करती थी, बाद में इसमें संशोधन किया गया, अब यह वैधानिक यानी कानूनी अधिकार बनकर रह गया। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वैधानिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था? इसे हटाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1977 के तहत। 1977 के तहत इसे हटाया गया और इसे अब रखा गया है अनुच्छेद 300 का में। अनुच्छेद 300 का में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है, जो कि यह एक वैधानिक यानी कानूनी अधिकार है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, कार्यपालिका के मनमाने कार्य की जांच करना, राज्य द्वारा विकास के लिए अवसर उपलब्ध कराना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत के संविधान के अंतर्गत नीति निर्देशक सिद्धांत के मुख्य उद्देश्य हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। देश में लोक कल्याणकारी तथा न्यायशील शासन की स्थापना हेतु नीति निर्देशक सिद्धांत राज्यों को तथा केंद्र को दिशा निर्देश देता है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांत है। संविधान के भाग 4 में है नीति निर्देशक सिद्धांत। यह जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की निर्वाचित एवं विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है कुल मतदान का बहुमत प्राप्त हो, कुल हुए मतदान का 66%,
कुल कराए मतदान का 50%, कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है राष्ट्रपति के निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार के लिए प्राप्त करना आवश्यक है। तो यह आवश्यक है कुल कराए गए मतदान का 50% से अधिक और कुल मतों का बहुमत। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्षता से तात्पर्य है अपनी नीति को चुनना, शक्ति पूंजी से तटस्थता, विश्व में शांति एवं एकता लाना, तृतीय विश्व की शक्ति होना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गुट निरपेक्षता का तात्पर्य क्या होगा? शक्ति पूंजों से तटस्थता। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शक्ति पूंजों से तटस्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945, 1947 में, 1950 में। फोर्थ ऑप्शन है 1954 में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? 1945 में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 1945 में। भारत राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों में से था। भारत वर्ष 1945 में ही राष्ट्र संघ का सदस्य है, जबकि इसके 2 साल बाद वर्ष 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार के लिए सद्भावनापूर्ण बाजार बनाना, विश्व व्यापार को बढ़ावा, विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति, व्यापार के लिए केंद्र स्थापित करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य है विश्व व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना और प्रतिबंधों की समाप्ति। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र से प्रशिक्षित के लिए लिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल क्षेत्र में प्रशिक्षित के लिए दिया जाता है या लिया जाता है? तो वह है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा, स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा, नोबेल कमेटी के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है अर्थशास्त्र का नोबेल किसके द्वारा दिया जाना आरंभ हुआ था? इसका आरंभ किया गया था स्वीडिश सेंट्रल बैंक के द्वारा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, स्वीडिश सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? जेम्स कार्बन के द्वारा, वाल्मीकि थॉपर के द्वारा, सैयद माउंट गोमरी के द्वारा, अतुल सेठ के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? स्पेल ऑन द टाइगर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यह पुस्तक लिखा गया था सैयद माउंट गोमरी के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए सैयद माउंट गोमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो डैश में स्थित है को एक अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है? गुवाहाटी असम, कटक उड़ीसा, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो डैश में स्थित है को एक अधिकृत आवर्जन चेक पोस्ट के रूप में घोषित किया गया है।
पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई कारपोरेशन संगठन में कौन सा देश शामिल है? चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। सेकंड ऑप्शन है चीन, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। थर्ड ऑप्शन कह रहा है चीन, रूस, मंगोलिया, ईरान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फोर्थ ऑप्शन है चीन, रूस, ईरान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको याद रखिए। संघाई कारपोरेशन संगठन में कौन सा देश शामिल है? संघाई कारपोरेशन संगठन में देश जो शामिल हैं चीन है, रूस है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सभी क्या है? संघाई कारपोरेशन संगठन में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, पार्सेक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है? दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? पार्सेक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, पार्सेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, फारिडॉक्सिन, साइनोकोबालामिन, राइबोफ्लोविन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सामान्य विज्ञान से भी लगभग 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या होगा? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पायरिडॉक्सिन। राइबोफ्लोविन या जो है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। नियासिन या विटामिन B5 का रासायनिक नाम है। साइनोकोबालामिन या जो है विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, फेरल ने, कॉपरनिकस ने। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीटीपी का विस्तार करें। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? डीटीपी का विस्तार करें, इसका विस्तारित रूप क्या होगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग होता है? साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दवा व खाद्य पदार्थों के संरक्षण आदि में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। साइट्रिक अम्ल की बात कर लें, धातुओं को साफ करने में प्रयोग किया जाता है। फार्मिक अम्ल का प्रयोग जीवाणुनाशक के रूप में किया जाता है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग विलायक के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है। तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, मेरुरज्जु, केंद्रीय तंत्र। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर क्या होगा? मस्तिष्क किसके साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है? मेरुरज्जु की स्थापना करता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मेरुरज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंग वर्णांतता किस प्रकार का रोग है? संक्रामक, उपार्जित, अनुवांशिक, जन्मदाता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर क्या होगा? रंग वर्णांतता किस प्रकार का रोग है या किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक रोग है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, यह अनुवांशिक रोग है। रंग वर्णांतता से पीड़ित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग का भेद नहीं कर पाता। रंग वर्णांतता से पीड़ित व्यक्ति जो है या लाल
और हरे रंग का भेद नहीं कर पाता। यह लिंग संबंधी रोग है जो वंशगत के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय में भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में, महमूद गजनवी के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, चंद्रगुप्त प्रथम के समय में? कौन सा ऑप्शन राइट है? हिंदी और जीके जीएस दोनों ही क्लास चल रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय में भारत आया था? यह आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में यह भारत आया। चीनी यात्री फाहियान गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। फाहियान बौद्ध मतावलंबी था। फाहियान जो है यह एक बौद्ध धर्म अनुयायी था। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। 50 क्वेश्चन आप सभी के पूरे हुए हैं। इन 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा, और यह भी बताइएगा क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।